प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं फिर से आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ परमेश्वर का, उसके पुत्र यहोशू के नाम में मुझे ये समय दिया फिर से आप लोगों के साथ जोड़ने का परमेश्वर के वचन के द्वारा। मैं आज आप लोग के बीच एक वचन लेके आया हूँ। ये वचन है, एक दृष्टांत है, एक कहानी है जिसको यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था। यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर का राज्य के बारे में बताया और परमेश्वर के राज्य में क्या होगा, कैसा होने वाला है, उसका बारे में उसने बताया। ये दृष्टांत, ये पैरेबल जो है मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 1 से 13 तक है। यहाँ यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बताया कि परमेश्वर का राज्य इस तरह है कि एक व्यक्ति, एक राजा ने अपने पुत्र के शादी का भोज में बहुत लोगों को इनवाइट किया था, इनविटेशन भेजा था। उन लोगों ने जब वो समय आया, जब शादी का समय आया, शादी का भोज का आनंद उठाने का समय आया, उस राजा ने इनवाइट किए हुए मेहमानों को, जिसको निमंत्रण भेजा था, उन लोगों को वो बुलाने के लिए अपने सेवकों से कहा, अपने लोगों से कहा, राजा ने, जाओ, शादी तैयार है, भोज तैयार है, उन लोगों को बुलाओ, याद दिलाओ जिन लोगों को निमंत्रण भेजा था, उन लोगों को वाप बुला के लाओ। राजा के सेवक, राजा के लोग गए, लोगों को बुलाया, बताया राजा के जो पुत्र है उसकी शादी का भोज तैयार है, शादी का समय आ गया है, आप लोगों को याद दिलाने को कहा है। उन लोगों ने अनसुना किया, कोई भी उस राजा के इनविटेशन को ध्यान नहीं दिया, वहां कोई भी नहीं गया। राजा के सेवकों ने राजा को बताया कि ये लोग इनविटेशन को ठुकरा के चला गया, कोई नहीं आया है। राजा ने कहा, फिर से जाओ, उन लोगों को बुलाओ, बताओ राजा का ये भोज जो है पूरा तैयार है, मैंने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है, सब तैयार है, जानवर बलिदान दिया है, मैंने मांस बनाया है, खाने पीने का बहुत सारा सामान तैयार करके रखा हुआ है। उसका आनंद उठाने के लिए उन लोगों को याद दिलाओ, जिसको इनविटेशन भेजा था, जिसको इनवाइट किया गया था, जिसके नाम से बुलाया गया था, उन लोगों को फिर से याद दिलाओ। राजा के सेवक जो है फिर से गया उन लोगों के पास, जिन लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा था, जिन लोगों को इनवाइट किया गया था, उसके पास गए। जब राजा के सेवक उन लोगों के पास गए, उन लोगों में से कुछ लोगों ने कहा, मुझे कहीं जाना है, मुझे अपना बिजनेस संभालने जाना है, मुझे खेती करने जाना है, मुझे अपने फार्म में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है वहां जाने के लिए। ऐसा बोल के सब लोग इनविटेशन को ठुकरा के चले गए। जिन लोगों ने इनविटेशन को ठुकरा के चले गए, बचे हुए लोगों ने राजा के सेवकों को मारा, पीटा। राजा को गुस्सा आया। जिन लोगों ने राजा के लोगों को पीटा, मारा, उन लोगों को राजा ने दंड दिया। ऐसा यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया। उसके बाद राजा ने फिर से कहा, शादी तो तैयार है, भोजन तैयार है, इसको कौन खाएगा, शादी में कौन आएगा? इसलिए राजा ने अपने सेवकों से कहा, अपने लोगों से कहा, जाओ, गली नुक्कड़ सड़कों पे जाओ, जिस किसी को भी दिखाई देता है उसको बुला के लेके आओ, क्योंकि भोजन तैयार है, शादी तैयार है, मेरे पुत्र की शादी तैयार है, मेरे पुत्र की शादी में बुलाओ, इन लोगों को इनवाइट करो। राजा के सेवक गए, जिस किसी को भी दिखाई दिया उन लोगों को इनवाइट किया, बुलाया। राजा ने तुम लोगों को इनविटेशन भेजा है, उसके पुत्र की शादी का भोज है, वहां आनंद
लेने के लिए, आनंद उठाने के लिए आप लोगों को बुलाया है। जिन लोगों को बुलाया गया था उसमें बुरे इंसान थे, भले इंसान थे, गरीब थे, अमीर थे, तरह तरह के किस्म किस्म के लोग थे, जो लोग राजा के सेवकों का बात सुन के राजा के पुत्र के शादी में भाग लेने पहुंचा। जब पूरा भर गया, जब बैंकेट पूरा भर गया, कमरा पूरा जब भर गया, पेंडेल जब पूरा भर गया, राजा बाहर आके देखा तो वहाँ बुलाए हुए मेहमानों में एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जो शादी के पोशाक में नहीं थे, शादी के रोब में नहीं थे, मैरिज गारमेंट में नहीं थे। राजा ने उससे कहा, अरे तुम्हें तो मैं शादी में बुलाया था। और वहाँ उस समय नियम था यहूदियों में, जो जब किसी के शादी के भोजन में, शादी में जाता था, उस समय शादी का पोशाक पहन के जाता था। उस इंसान ने शादी का पोशाक नहीं पहना और उससे राजा ने कहा, इस आदमी को बाहर निकाल दो। उस आदमी को बाहर निकाल दिया। यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को बता के अपने चेलों को क्या बताना चाहता था, यीशु मसीह क्या समझाना चाहता था, उसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ जो राजा थे वो परमेश्वर यहोवा को का प्रतीक है, परमेश्वर यहोवा को दर्शाता है। और उसके जो पुत्र हैं वो यीशु मसीह है। और बुलाए हुए जो मेहमान थे, जिसको सबसे पहले इनवाइटेशन दे के बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, वे लोग कौन थे? वे लोग यहूदी थे, वे लोग इज़राइल के लोग थे। और जो राजा के दास थे, वो राजा के सेवक थे, वो कौन थे? वो परमेश्वर के प्रोफेट्स थे, परमेश्वर के एपोस्टल्स थे। और जो नए मेहमान जिन लोगों को बुलाया था, वो कौन लोग थे? वे लोग गैर यहूदी लोग हैं। आप थे, मैं था, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग थे। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने इज़राइल के लोगों को, यहूदियों को बुलाया था, चुना था। अपने पुत्र के शादी में जिसको इनवाइट किया था वो यहूदी थे, वो इज़राइल के लोग थे। लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर यहोवा का इनविटेशन को ठुकराया, उसके पुत्र के शादी में आने से इनकार कर दिया। और उन लोगों के इनकार करने के कारण आपको, मुझे ये मौका मिला है। जो रास्ते में जो घूम रहे थे, जो भटक रहे थे, अमीर गरीब, भले इंसान बुरे इंसान, कोई भी हो, किसी को भी बुलाओ, उसमें से आप हैं, मैं हूं। यह वचन इस बात को अनुबंधित करता है। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 11 से पढ़ने से हमें ये दिखाई देता है। यहां लिखता है रोमन 11 के 11 में, I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid, but rather through their fall salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. यहाँ वचन पौलुस रोमन चर्च को, रोमी विश्वासियों को ये बता रहा है कि I say then, have they stumbled that they should fall? इन लोगों को गिराया गया है, इन लोगों को परमेश्वर का नजर से दूर किया गया है। इन लोगों का गिरने का कारण सल्वेशन, जीवन, मन फिराना, पाप क्षमा गैर यहूदियों पर आया है। यहाँ परमेश्वर यहोवा का वचन पौलुस के द्वारा हमें यह कहता है। अपोस्तल पौल ने कहा, For I speak to you Gentiles, in as much as I am the apostle of Gentiles, I magnify mine office. मैं गैर यहूदियों के लिए चुना हुआ मैं प्रचारक हूं, मैं प्रेरित हूं यीशु मसीह का। मुझे तुम लोगों के लिए चुना गया था, इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि इजरायलियों का गिरना, इन लोगों का गिरने का कारण आप पर परमेश्वर का सैल्वेशन आया है। ऐसा
पौलुस बताता है रोमन चर्च को अपोस्तल पौल ने ऐसा बताया था। जो दृष्टांत यीशु मसीह ने सुनाया था, उस दृष्टांत के जैसे जिन लोगों को बुलाया गया था, उन लोगों के ठुकराने के कारण, उन लोगों के गिरने के कारण, उन लोगों का इनकार करने के कारण जो नए मेहमान थे, उन लोगों को मौका मिला। जो राह चलते भटक रहे थे, इन लोगों को मौका मिला। पौलुस ने ये बताया है, अपोस्तल पौल के द्वारा परमेश्वर यहोवा ने इस बात को साबित किया है, यहां अनुबंधित किया है। जो दृष्टांत यीशु मसीह ने अपने चेलों को सुनाया था, उस दृष्टांत को अपोस्तल पौल, प्रेरित पौलुस के द्वारा परमेश्वर यहोवा ने इस वचन के द्वारा अनुबंधित किया है, इंटरप्रेट किया है। हालेलुया। इसलिए हमें आनंद मनाना है, हमें यीशु के पास जाना है, यीशु को ग्रहण करना है। आपके लिए, मेरे लिए अच्छा समय है। हालेलुया। और यहाँ रोमन 11 के 25 में ये कहता है कि फॉर आई वुड नॉट ब्रेथरेन दैट ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles become in। अपोस्तल पौल, प्रेरित पौलुस ये बोलता है कि इजरायलियों के, यहूदियों के गिरने के कारण सेल्वेशन, जीवन आपके पास आया है, गैर यहूदियों के पास आया, जेंटाइल्स के ऊपर परमेश्वर का सेल्वेशन इजराइल के लोगों के गिरने के कारण आया है। पौलुस ने ऐसा बताया है। लेकिन अपोस्तल प्रेरित पौल यहां हमें ये वार्निंग दे रहा है कि मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि तुम लोग इस बात को जाने, इस बात को समझे कि इन लोगों को जो अंधा कर दिया गया है, इन लोगों का परमेश्वर को या इन लोगों का यीशु मसीह को ठुकराना वो कुछ समय के लिए है। वो समय खत्म हो जाएगा जब गैर यहूदियों का भर्ती, गैर यहूदियों को जो इनविटेशन है, जब वो पूरा भर जाएगा, तुम लोगों का समय तब खत्म हो जाएगा। ये पौलुस, प्रेरित पौलुस रोमी चर्च को ये बता रहा है, रोमन विश्वासियों को ये बता रहा है, जो लोग यीशु को ग्रहण किया है, इन लोगों को बता रहा है कि तुम लोगों के लिए एक निर्धारित समय है। इन लोगों का अंधा होना, आत्मिक रूप से अंधा होना कुछ समय के लिए है। ये लोग परमेश्वर के पुत्र यीशु को ग्रहण नहीं कर पाया, ठुकराया, मारा, पीटा, सूली पे चढ़ाया, लेकिन उन लोगों का एक समय है। कुछ समय बाद इन लोगों का आत्मिक आंख खोल जाएगा, ये लोग यीशु को ग्रहण कर लेगा। इसलिए तुम्हारे लिए एक निर्धारित सीमित समय है। इस सीमित समय में तुम लोग उस भोजन का आनंद उठाओ। अपोस्तल पौल, प्रेरित पौल, जो गैर यहूदी है, जिन लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है, जो लोग मसीही हैं, गैर यहूदी मसीही है, पौलुस हमें ये बता रहा है, ये जता रहा है। और रोमी 11 का 28 में लिखता है, एज कंसर्निंग द गॉस्पेल दे आर एनिमीज फॉर योर सेक्स, बट एज टचिंग द इलेक्शन दे आर बिलवेड फॉर द फादर्स सेक। आमीन। यहां पौलुस ये बता रहा है कि सुसमाचार के बारे में अगर कहा जाए तो इज़राइल के लोग, यहूदी लोग उसका दुश्मन है, लेकिन जब चुनने की बारी आती है तो ये लोग परमेश्वर यहोवा का प्रिय है। उन लोगों के पुरखों के कारण, उन लोगों के पुरखों के वजह से, अब्राहम की वजह से, इसहाक के, याकूब की वजह से, दाऊद की वजह से, सुलेमान की वजह से इज़राइल के लोग परमेश्वर यहोवा का प्रिय लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। इसलिए पौलुस ये बता रहा है कि आपके पास एक सीमित समय है, एक सीमित समय है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपके लिए नहीं था
यीशु मसीह का आना। आपके लिए नहीं था सुसमाचार, लेकिन उस सुसमाचार को, उस इनविटेशन को, उस निमंत्रण को यहूदियों ने ठुकराया। इसलिए आपके पास, मेरे पास ये मौका, ये अवसर आया है। यीशु मसीह ने अपने मुंह से खुद जो गैर यहूदी हैं, जो इजरायली नहीं है, उन लोगों को कुत्तों के साथ तुलना किया था। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक औरत से यह कहा था कि एक कनानी औरत अपनी बच्ची के लिए यीशु मसीह के पास आए। मैथ्यू चैप्टर 15:21 से 28 में यह दिखाई देता है कि मेरी बेटी बीमार है, मरने वाली है, मरने के कगार पे है। हे प्रभु, दाऊद के संतान, दाऊद के पुत्र, मेरी बेटी के ऊपर दया कर, उसे ठीक कर दे। तब यीशु ने कहा, अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्रों के लिए, अपने संतान के लिए जो खाना है, जो भोजन है, उसे कुत्तों को खिलाना सही है क्या? उसे कुत्तों को नहीं खिला सकता। तब उस औरत ने कहा, आपने जो कहा वो सही है, वो सत्य है, लेकिन जो मालिक के पुत्र हैं, जो संतान है, उन लोगों के खाए हुए जो भोजन के दाने जो मेज के नीचे गिरता है, उसे कुत्ता खाता है। तब यीशु ने कहा, तेरे विश्वास के कारण तेरी बेटी को चंगाई मिलेगा। यीशु मसीह ने साम 22:16 में कहा है, फॉर डॉग्स हैव कंपोज्ड मी, द असेंबली ऑफ विकेड हैव एनक्लोज्ड मी, दे फियर्ड माय हैंड्स एंड माय फीट। यीशु मसीह ने रोमी सिपाहियों के बारे में यह कहा था कि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बुरे लोगों ने मुझे घेर लिया, मुझे पकड़ रखा है। इन लोगों ने मेरे हाथ को कील से ठोक दिया है, इन लोगों ने मेरे पैरों को कील से ठोक दिया है। कुत्तों ने कहा था। और यीशु मसीह जब अपने चेलों से कहा था कि तुम निकलो, सुसमाचार प्रचार करो, तब यीशु ने कहा था, मैथ्यू चैप्टर 10 5 और 6 में लिखता है कि कनान में मत जाना, समारिया मत जाना, जो गैर यहूदी हैं, जो इजरायली नहीं, उन लोगों के पास मत जाना, परंतु तू इजराइल के खोए हुए भेड़ को खोजने निकलना। यीशु ने भी खुद कहा था, मैं इजराइल के खोए हुए भेड़ के लिए मैं आया हूं। लेकिन जो इजराइल के खोए हुए भेड़ को खोजने के लिए आया था, उन लोगों के ठुकराने के कारण, उन लोगों का अंधा होने के कारण आपके पास ये अवसर आया, मेरे पास ये मौका आया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा था, अपने दृष्टांत के द्वारा उसने अपने चेलों को बताया था, जो इसमें जो हमें बुलाया गया है, हमारे जो बुलाहट है, उसमें क्या, इसमें यीशु ने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति थे जो शादी के पोशाक में नहीं थे, उसको बाहर निकाल दिया गया था। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है, ये दर्शाता है कि जो गैर यहूदी विश्वासी है, अगर आप अपने आप को परमेश्वर का वचन से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से आप अगर तैयार नहीं करता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक का पोशाक अगर आप नहीं पहनता है, परमेश्वर का वचन का पोशाक अगर आप नहीं पहनता है, तो जिस तरह से शादी के पोशाक नहीं पहने हुए इंसान को राजा ने बाहर निकाल दिया था, ठीक उसी तरह आप भी निकाला जाएगा, मैं भी निकाला जाऊंगा। हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए एक सीमित समय है, एक तय समय है, जिसमें हमको अपने आप को तैयार करना है। यीशु मसीह हमारे लिए एक दिन आएगा। यीशु मसीह हमारे दूल्हा है, हम यीशु के दुल्हन हैं, हम यीशु के दुल्हन हैं, हम यीशु मसीह की दुल्हन है। यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। रेवलेशन में भी यही कहा है कि रेवलेशन में बोलता है कि जो परमेश्वर का मेमना है, उसकी शादी का समय आ गया है, उसकी शादी का समय आ गया है, वो शादी बनाने आने वाला है।
यीशु हमारे साथ शादी बनाएगा, ऐसा वचन कहता है। यीशु मसीह हमारा दुल्हा है, हम उनके दुल्हन हैं। इसलिए हमें दुल्हन के रूप में अपने आप को सजाना है, अपने आप को तैयार करना है। पौलुस ने जैसे कहा है, प्रेरित पौलुस ने कहा है कि जो गैर यहूदी है उसको जंगली जैतून का साथ तुलना किया है, और जो यहूदी लोग हैं उसे असली जैतून कहा है, हमें वाइल्ड ओलिव कहा है। हम जंगली जैतून हैं, हम वाइल्ड ओलिव है, हम वाइल्ड ओलिव के डाली है। पौलुस ने कहा है रोमन चैप्टर 11 से 28 तक पढ़ने से हमें कलम किया गया है। जो असली जैतून है, असली जैतून के डालियों को काट के बाहर फेंक दिया गया है, और हमें जो जंगली जैतून है उसको कलम कर दिया गया है, उसे जोड़ दिया गया है असली जैतून के साथ। कहने का मतलब पौलुस ने कहा है, तुम अपने से जीवित नहीं हो, तुम्हें जीवित रखने वाला वो असली जैतून का पेड़ है, जहां से तुम्हारा जीवन, तुमको जीवन मिलता है, तुमको वचन मिलता है। हम आत्मिक रूप से हम यहूदी हैं। नॉट फिजिकली वी आर नॉट Jews, physically we are Gentiles, but हम लोग आत्मिक रूप से जो परमेश्वर का जैतून है उसके साथ हम लोग जोड़ गए हैं, हमें कलम कर दिया गया है। लेकिन पौलुस ने कहा है, अगर परमेश्वर यहोवा ने असली जैतून के डाली को काट के फेंक सकता है, तुझे भी काट के फेंक सकता है। इसलिए ज्यादा आनंदित मत करो, ज्यादा आनंदित मत बनो, होशियार रहो। अब तुम्हारे पास एक सीमित समय है जब पूरा गैर यहूदियों को मन फिराना, जितने गैर यहूदियों को मन फिराना है वो अगर पूरा होता है तो तुम्हारा समय समाप्त होता है। पौलुस ने हमें यहाँ बताया है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमारे पास सीमित समय है, समय बहुत करीब आ गया है, समय बहुत करीब आ गया है। गैर यहूदियों को धीरे धीरे यीशु मसीह को ग्रहण करना उन लोगों ने आरंभ कर दिया है। जो सुसमाचार हमें यहूदियों के द्वारा मिला था, प्रेरित पौलुस एक यहूदी थे, प्रेरित पीतर एक यहूदी थे, प्रेरित थॉमस एक यहूदी थे। उन लोगों के द्वारा सुसमाचार हमारे पास आया, आपके पास, मेरे पास आए। यही सुसमाचार हमारे द्वारा यहूदियों के पास वापस जाएगा और हम लोग एक हो जाएंगे। जो जिसको इनवाइट किया गया था वो लोग भी एक दिन परमेश्वर का संतान को पहचानेगा, यीशु मसीह को पहचानेगा। जब उन लोगों का आत्मिक आंख खोल जाएगा, आपके लिए, मेरे लिए समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये सही समय है, ये अच्छा समय है, मन फिराना है, यीशु मसीह को ग्रहण करना है। जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, अगर है कोई ऐसा जिसने यीशु को ग्रहण नहीं किया है, ये अच्छा समय। यीशु मसीह ने सूली पे मरते समय इसने नहीं कहा था केंजुम रिना मैं केवल तेरे लिए मर रहा हूं, उसने ऐसा नहीं कहा था। मैं भी आपकी तरह, मैं भी यीशु को नहीं जानता था, मैं भी भटका हुआ था, गलत काम करता था, गलत कार्य करता था, मैं शराबी था। लेकिन यीशु को मैंने जब से पाया है, मेरे अंदर के जो बुराई हो धीरे धीरे खत्म होता गया। मैंने यीशु को पाया, ग्रहण किया। आपके जैसे मैं भी एक दिन यीशु को ठुकराता था, यीशु के नाम से मैं चिढ़ता था, लेकिन आज मैं यीशु के नाम से आनंदित होता हूं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अच्छा समय है, इस समय यीशु को ग्रहण करना है। ये समय यीशु के पास आना है, मन फिराना है, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है और उसका जीवन को प्राप्त करना है और यीशु मसीह के आनंद को अपनाना है, यीशु मसीह के आनंद को ग्रहण करना है। यीशु मसीह में आनंद है, उसके नाम में आनंद है, उसके नाम में शांति है, आनंद है, उसके नाम में चंगाई है। यीशु के नाम के आगे कोई खड़ा नहीं कर सकता है, कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा यीशु के आगे खड़ा नहीं कर रह सकता है। ऐसा है हमारे प्रभु यीशु मसीह। वो असीमित प्रेम करता है आपसे, मेरे से।
सबसे, जो यीशु को जानते हैं, जो यीशु को नहीं भी जानते हैं, यीशु मसीह उनसे भी प्यार करने वाला प्रभु है। आपके लिए, मेरे लिए वो सूली पे चढ़ा, उसे कील से ठोका गया, उसे चाबुक से मारा गया, लहू लुहान किया गया था। यीशु मसीह मरते समय उसने कहा, हे दुनिया के लोगों, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए मर रहा हूँ, मेरे पास आओ, मुझे पहचानो, मेरे प्यार को ग्रहण करो, मेरे प्रेम को ग्रहण करो, मुझे ग्रहण करो, तो तुम्हारे जीवन सफल होगा, तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा जो लोग विश्वासी भाई बहन हैं, उन लोगों ने आशीष प्राप्त किया है। जो लोग आज तक यीशु को ग्रहण नहीं किया है, उन लोगों ने भी इस वचन को सुन, इस वचन के द्वारा यीशु को आज से अपना प्रभु मानने लगेगा। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह को ग्रहण करेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमारे लिए सीमित समय है, इस बात को याद रखना है। और यीशु ने कहा था कि जो लोग उसके सेवकों को मारा पीटा, उसको दंडित किया गया था। हम सभी जानते हैं इज़राइल के लोगों को किस तरह से परमेश्वर ने दंडित किया गया था। 70 AD में पूरे यरूशलेम को घेराव करके घेर के रखा हुआ था। यरूशलेम के जितने पातक हैं सबको बंद करके रख दिया। रोमियो ने यरूशलेम को कब्जा किया। परमेश्वर का जो भवन था उसको जला दिया, उसको तोड़ डाला। परमेश्वर का वचन जो बोलता है वो होता है। यीशु मसीह ने जो कहा था, जिस दृष्टांत के द्वारा उसने जो बोला था वो पूरा हुआ, और जो प्रेरित पौलुस ने कहा है वो भी होके रहेगा। इसलिए आपके लिए, मेरे लिए सीमित समय है। इस सीमित समय में जो शादी के भोजन है उसका आनंद उठाना है, और अपने आप को शादी के पोशाक में धुले हुए साफ सुथरा शादी का पोशाक में हमें रहना है। जब यीशु मसीह शादी के लिए आएगा, उस समय हम यीशु के दुल्हन के रूप में उसके साथ हमें प्रस्तुत होना है। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, मुझे ये समय देने के लिए, हम सभी को ये समय देने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का आशीष सबके ऊपर बना रहेगा, परमेश्वर का सुरक्षा हर एक के ऊपर बना रहेगा।